सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेन बोहरा व्लॉग। स्वागत है आपका। आज है मंडे, हो गया हूँ रेडी। जैसे ही उठा फटाफट नहा धो के रेडी हो गया, बिकॉज स्नेहिल आया है। स्नेहिल बोल रहा है कि वो 2 घंटे लेट उठा है, मतलब वो जितने बजे उठ जाता है उससे 2 घंटा लेट उठ गया। तो उसे हो रही है घाई घाई, जाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ रुक जा आज के दिन भी, तो जाएगा उसे, क्योंकि एडिटिंग का काम बहुत होता है तो वो जाना चाहता है। और अब मैंने उसे बोला लंच वंच करके जा, बट मैंने उसे दिए 2 ऑप्शंस कि वो यहाँ का वो सिंधी फूड टेस्ट करना चाहेगा या घर पे दाल चावल बनाओ। तो भाई साहब ने ऑप्शन 1 चूज़ किया है। वैसे मुझे बनाना तो पड़ेगा ही, भले वहाँ से आके बनाओ या बना के जाओ, क्योंकि आज मंडे है ना। देखिए रेडी टू गो। तो जाते हैं, अब देखते हैं। अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कहीं तो होगा ही अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर स्नेहिल को ड्रॉप कर देंगे स्टेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट द डे। सो गाइस, हम आ गए थे, इसे नाश्ता कहो या लंच कहो। मैंने लिए हैं पोहे। कितनी वाजता है? क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30, है ना, 2:15। तो ये पोहा, भजिया, दाल, कोकी, वो होती है कोकी, इसे कोकी कहते हैं, पराठे जैसा होता है। तो करते हैं अब हम लंच या ब्रेकफास्ट, जो भी बोलो, फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, पहुंच गया हूँ घर। अब मैंने सब्ज़ी तो लाई है स्प्राउट्स, जिसे हुसल कहते हैं, हुसड़ मीसड़ वो। तो वो अभी मैं बनाऊंगा चिंटू के आने से पहले। तो जैसे ही टाइम मिलता है बना देता हूँ फटाफट, है ना। तो जैसे ही टाइम मिलेगा वो बना दूंगा। चिंटू आके रोटियां तो बना लेगी, राइस है थोड़ा सा, तो वो सब्ज़ी थोड़ा ऐसे ग्रेवी टाइप से बनाऊंगा तो राइस के साथ भी जाए और रोटी के साथ भी। तो चलिए, जब आएंगे, अभी तो कुछ हो रहे हैं 6 o'clock, 6 बज रहा है। चिंटू 7:30 बजे तक आती है, आज जल्दी आएगी मे भी थोड़ा। तो वो 7 बजे भी आती, तो मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो हो जाएगा तब तक। वैसे खाना तो हम 9 साढ़े 9 बजे खाते हैं। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में किचन में आपसे। जैसे टाइम मिलेगा किचन में चले जाऊँगा। सो गाइस, अब मैं बना रहा हूँ ये स्प्राउट्स। देखिए, इसे अच्छे से धो के ही डालूँगा। और ये आम भिगा रखे हैं मैंने, ये वो रस वाले आम होते हैं ना। तो मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यूट्यूब में देख के ट्राई कर सकता हूँ कि आम का रस कैसे बनता है। तो मैं ये 4 आम का ट्राई ज़रूर करूँगा। तो चलिए, सब्ज़ी मैं कुकर में बना रहा हूँ, क्योंकि ये स्प्राउट्स पकने को टाइम लगता है। और जब तक ये ऐसे नरम ना पके, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आते खाने में। तो ये एकदम नरम होने चाहिए। और वो आंटी ने ऐसे मिक्स स्प्राउट्स दिए हैं, तो इसमें थोड़े बड़े बड़े भी ऐसे है, तो ये पकने को टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कुकर चॉइस किया। अब बनाऊंगा लहसुन कांदा, सिंपल लहसुन कांदा टमाटर और थोड़े मसाले, बस कुकर लगा दूंगा। वेज में चिंटू कुछ भी खाना पसंद करती है, घास छोड़ के। अगर उसे पता चले कि उसे भी पका के खाया जाता है, वो भी पकाने बोलेगी, मतलब वो ट्राई करना चाहेगी। चल रही बनाते चलिए बना लेता हूँ ये सब्ज़ी।
फिर आम रस के टाइम पे मिलूँगा आपसे। ट्राई तो करने जा ही रहा हूँ मैं, देखते, रिस्क लेना चाहिए। अच्छा बन गया तो समझ में आ जाएगा कि चलो ये सब्ज़ी भी हमसे या सॉरी ये आम रस भी हमसे बनता है। चलो टमाटर काट लेता हूँ। तो भाई रेडी है आम रस। सच बताऊँ तो इसमें शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट अब चिंटू बताएगी उसे चाहिए नहीं चाहिए। चलो, आज चिंटू को कोई स्वीट डिश बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो अब वो आएगी, उसका सिर्फ काम रहेगा रोटियां बनाना। सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन है, तो इसे रख देता हूँ फ्रिज में ढक्कन लगा के। ये सच में बहुत मीठा है। लग गया ढक्कन। अब चिंटू को अगर आम रस पूरी खानी है तो वो बनाएगी पूरी, ऐसे ही आम रस खाना है तो ऐसे ही खाएगी। अब मैं खाने जा रहा हूँ ये पीच। ये देख के मुझे अपने गांव की याद आती है। मुझे आज भी याद है जब मैं चिंटू के साथ गांव गया था, तो चिंटू के मामा के घर हम गए थे, जब बहुत साल पहले की बात है। तो एक झाड़ मैंने देखा था, उसमें ये इतने लगे थे, उसमें पत्ते थे ही नहीं, सिर्फ ये थे। आरू आरू कहते हैं यहाँ पे, पीच कहते हैं इसे। लेकिन ये कुछ प्लेन सा है, वो कुछ वेलवेट सा होता है, इसका टेक्सचर प्लेन सा। चलिए मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। इसकी जो टेस्ट है सेम गांव के आरू जैसी है, सेम। वैसे ही लग रहा है एकदम। मैंने उन अंकल से पूछा भी, ये कहाँ से लाया? बोल रहे थे उत्तराखंड, ये वहीं से आता है। चलो भाई, लाइट लगा देते हैं, खिड़की खोल देते हैं, अच्छी हवा आती है सामने से। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। चिंटू आएगी तो मिलवाता हूँ। चिंटू को आजकल ठीक नहीं लगता, तो उसका आज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है। लास्ट टाइम हमको डॉक्टर मिले नहीं, तो आज रखा है। आज वो आ रहे हैं, तो आज उसे पक्का ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, या तो वो खुद जाएगी बाइक पे, जैसे भी होता है। लेकिन आज तो मिलवाना है, बिकॉज उसकी रिपोर्ट्स तो सारे ठीक है, बट शी स्टिल गेट्स ब्रीथलेसनेस, लाइक शॉर्ट ब्रीथ होता है उसे, तो वो एक बड़ा इशू है। तो उसे सॉर्ट आउट करना है, क्या है भाई, बिकॉज एज आई नो हर, अनहेल्दी मैं हूँ, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल वो मेरा है। एंड शी इज़ वेरी मच परफेक्ट इन हर टर्म्स। उसका ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, उसे घर का ही खाना पसंद आता है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ बनाता हूँ, वरना मेरा तो कैसे भी दिन कट जाएगा। तो चलिए, आएगी तब मिलाता हूँ, देखते रहना आप आगे मेरा व्लॉग। सो गाइज, आ जाइए लंच करने। एज चिंटू इज़ नॉट वेल, तो आज बाहर से मांडे लाए हैं। दिस इज़ वन काइंड ऑफ रुमाली रोटी। एक रुमाली रोटी जैसा होता है जो गेहूं के आटे का बनता है, पतला पतला। ये इसका नहीं बनता। अच्छी हुई सब्ज़ी। चिंटू ने देखो मुझे कितने बड़े बर्तन में आम का रस दिया है, जैसे मैं इतना खाने वाला हूँ। और खुद के लिए कैसे लिया है दिखा, देखिए अच्छी हो रही है। बहुत कम कम मसाले डाले। परफेक्ट है ना। चलिए करते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे फिर।
सो गाइस, थक जीत के होता है आज का व्लॉग ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम गए थे बाहर डॉक्टर के पास, लेकिन चिंटू को डॉक्टर आज नहीं मिले। एकदम कट टू कट निकल गए। चिंटू को लेट हो जाता है ना आते आते, लेकिन कल टाइम पे विदाउट फेल जाना है टाइम पे। नहीं, आज भी हो जाता, पर आज वो वाटर फिल्टर वाले अंकल आए थे, तो वो वाटर फिल्टर का तो आपको जब पता था डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है तो नहीं बुलाना चाहिए था ना? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला था कि ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ, हुआ तो मैं आता हूँ। तो इसके, और वो आ गए, और यहाँ पे आने के बाद फोन करते रहे, मैडम मैं आपके घर पे हूँ। तो उनके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हमारा एएमसी खत्म हो गया था और वो स्विच का भी कुछ इशू हो रहा था। तो फिर कल टाइम पे जाएंगे और डॉक्टर से मिलेंगे और देखेंगे इनके दिल का हाल। वैसे तो सब बढ़िया है ना? हाँ, सब ठीक है। लेट्स सी। तो मिलते हैं कल फिर से नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहना रेन डोरा व्लॉग। टाटा।